ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम बृहस्पति नमः। गुरुवार सिर्फ सप्ताह का एक दिन नहीं है, यह वह दिन है जब मनुष्य के जीवन में ठहराव आता है। और याद रखिए, ठहराव के बाद ही दिशा बदलती है। जब मनुष्य सब कुछ सही करने के बाद भी गलत परिणाम पाता है, जब मेहनत के बाद भी जीवन आगे नहीं बढ़ता, तब समस्या भाग्य की नहीं होती, तब समस्या होती है गुरु तत्व के अभाव की। देवगुरु बृहस्पति धन के देवता नहीं है, वे विवेक, संयम और सही समय के देवता हैं। वे पहले मनुष्य के भीतर अंधकार हटाते हैं और जब भीतर उजाला होता है तभी बाहर का जीवन बदलता है। आज की यह कथा किसी राजा की नहीं है, किसी महल की नहीं है। यह कथा है एक साधारण निर्धन ब्राह्मण की और उस श्रद्धा की जो बिना शोर की सब कुछ बदल देती है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्र जानता था, नित्य पूजा करता था, कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। फिर भी उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। घर में अन्न सीमित था, दीपक जल्दी बुझ जाता था और हर रात भविष्य की चिंता नींद से पहले दरवाजा खटखटाती थी। वह किसी से शिकायत नहीं करता था, पर कई बार अकेले में खुद से पूछ बैठता, यदि धर्म का फल मिलता है तो मुझे क्यों नहीं। उसकी पत्नी कम बोलने वाली थी। वह आधा भोजन छोड़ देती पर एक शब्द नहीं कहती। गरीबी सबसे अधिक पीड़ा शब्दों से नहीं, मौन से देती है। एक दिन वह अत्यंत थका हुआ नगर से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। न प्रार्थना की, न आंसू बहाए, बस मन से टूट चुका था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनकी चाल धीमी थी पर दृष्टि अत्यंत स्थिर। उन्होंने कहा, वत्स, तुम दुर्भाग्यशाली नहीं हो, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। ब्राह्मण की आंखें भर आई। साधु बोले, तुम्हारे जीवन में गुरु तत्व सुप्त पड़ा है। जब तक गुरु जागृत नहीं होगा, भाग्य भी मौन रहेगा। गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करना, जो मिले उसी से व्रत करना, पर फल की अपेक्षा मत करना। इतना कहकर साधु चले गए। पहला गुरुवार आया। घर में सिर्फ चने और गुड़ थे। पत्नी ने देखा और चुप रही। ब्राह्मण ने मन ही मन कहा, हे गुरु, आज कुछ मत देना, बस मुझे संभाल लेना। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर वर्षों बाद उस रात वह शांति से सोया। गुरुवार आते रहे। वह नियम से व्रत करता रहा। कभी अन्न मिला, कभी केवल जल, पर अब उसके मन में शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे नगर के लोग उसकी विद्वता पहचानने लगे, सम्मान मिलने लगा, कार्य मिलने लगे। पर सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं था, अंदर था। डर समाप्त हो चुका था और जहाँ डर नहीं होता वहाँ भाग्य रास्ता स्वयं बना लेता है। एक गुरुवार की रात वह गहरी नींद में सोया। स्वप्न में पीत वस्त्र धारण किए देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैंने तुम्हें निर्धन नहीं रखा, मैं तुम्हें योग्य बना रहा था। जो धन से पहले मन को स्थिर कर ले, उसका धन कभी छिनता नहीं। सुबह उसकी आंख खुली, वह उठा और उसे लगा सब कुछ बदल चुका है। घर वही था, दीवारें वही थी, हालात भी अभी पूरी तरह नहीं बदले थे, पर जो बदल चुका था वह था उसका दृष्टिकोण। अब उसकी आंखों में भय नहीं था, भविष्य का डर नहीं था। वह समझ चुका था, परिवर्तन पहले भीतर होता है। ईश्वर पहले मन में दीप जलाते हैं। उस दिन के बाद जो भी उसके जीवन में आया, धन, सम्मान, सुख, सब स्थायी रहा, क्योंकि जिसे गुरु ने संभालना सिखा दिया हो उसका भाग्य डगमगाता नहीं। और इसलिए यह कथा सिर्फ समृद्धि की नहीं, संस्कार की कथा बन गई। गुरुवार इसलिए शुभ नहीं है कि उस दिन कुछ मिल जाता है। गुरुवार इसलिए शुभ है क्योंकि उस दिन हम बदलने लगते हैं। इस